मैं रस्तोगी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिहार में कार्यरत हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को एक लिफलेट दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोग उस लिफलेट को एक बार स्टडी कर लीजिए। आरटीडी का लिफलेट दीजिएगा, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, आगे पीछे क्या कह रहा है देख लीजिए, तो मैं फिर अपनी बातों को स्टार्ट करूंगा और शेयर करूंगा। लोगों के हाथ में एक लिफलेट दिया गया है। ठीक है, और मेरा ये जो बैनर लगा है, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, ये जो बैनर है मेरा बिहार में जो प्रोग्राम चल रहा है WCDC का, वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महिला विकास है बाल विकास निगम के द्वारा हमारे आरा में भी एक सेंटर है, पटना में भी है और नवादा में भी है। ये प्रोग्राम डोमेन सेक्टर के अंतर्गत आता है। आप लोग जिस तरह से KYP सेंटर में IT की ट्रेनिंग लेते हैं, उसी तरह डोमेन सेंटर होता है जिसमें अलग अलग ट्रेड की ट्रेनिंग होती है, जैसे ब्यूटिशियन हो गया, SMA हो गया, मोबाइल हो गया, नर्सिंग हो गया। इस तरह के जितने भी सेंटर्स होते हैं वो डोमेन में आते हैं। और आपका जो KYP सेंटर है, चूंकि इसमें IT की ट्रेनिंग होती है, इसलिए IT में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे, मैं आप लोगों के बीच आया हूं। बिहार सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है RTD। ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। जिस तरह से अभी तक BSDM का अभी तक अपना प्रोग्राम कौन सा है, मात्र एक KYP है। कुशल युवा प्रोग्राम जो है वो बिहार स्किल डेवलपमेंट का अपना प्रोग्राम है। बाकी जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो अलग अलग विभाग के होते हैं। कोई महिला डेवलपमेंट का होता है, महिला विकास निगम का, कोई महादलित का हो गया, कोई अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट यानी शहरी विकासीकरण के अंतर्गत होता है, कोई ग्रामीण विकासीकरण के अंतर्गत होता है। इस तरह के बहुत अलग अलग विभाग अपना अपना प्रोग्राम चलाता है। और BSDM क्या करता है, ये जो बिहार स्किल डेवलपमेंट का लोगो देख रहे हैं या जहां पे आपका सेंटर ये चल रहा है, ये भी BSDM का है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मॉनिटरिंग बॉडी है, सबको मॉनिटर करता है। लेकिन इसके अपने प्रोजेक्ट मात्र अभी तक एक KYP चल रहा था। ठीक है, जिसमें बिहार सरकार का अपना, नीतीश जी का अपना था कि आर्थिक हल युवाओं को बल, जिसके अंतर्गत आपको KYP सेंटर्स में IT की ट्रेनिंग दी गई। IT की ट्रेनिंग देने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मकसद था, कुछ तो गवर्नमेंट ने सोचा होगा। हम लोगों के समय में तो इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चलता था। हम लोगों के समय में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चलता था। सरकार कहती थी कि आप आइए, पढ़िए, किताब भी देंगे, कॉपी भी देंगे, एको पैसा फीस भी नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, सर्टिफिकेशन भी करेंगे और आपको जॉब का भी ट्रैक बताएंगे, रास्ता जॉब तक पहुंचने का भी बताएंगे, फ्री में, कोई चार्ज नहीं। लेकिन हम लोग जब थे, हम लोगों के समय में एक बेसिक जो आपको KYP कोर्स में जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट पढ़ाया जाता है, ये DCA करके एक कोर्स होता था, अभी भी चलता है। ठीक ना, और हम लोगों के समय में DCA, मात्र DCA करने का 7,000 8,000 रुपया कॉस्ट हुआ करता था। और हम लोग 7,000 8,000 रुपया पे करते थे, तो 6 महीना का कोर्स होता था DCA, जिसमें हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट का नॉलेज लेते थे। ठीक है, समय बदलता गया, धीरे धीरे समय बदला, IT युग आ गया। एक समय ऐसा आया कि स्मार्टफोन आ गए, कंप्यूटर्स युग आ गए। एक किराना दुकान वाला भी है तो वो भी अपने दुकान पे एक सिस्टम बैठा दिया है। वो भी मतलब अधिकतर, अभी उतना तो नहीं, लेकिन अधिकतर उस तरह के लोग हो गए कि कंप्यूटर से ही बिलिंग करेंगे। कंप्यूटर्स बिजनेस में भी हम लोग कंप्यूटर्स को लेके आए। ठीक ना, तो IT सेक्टर्स में पीछे जा रहा है, क्योंकि सब लोग तो प्राइवेट सेक्टर्स में जाते नहीं थे पढ़ने के लिए, कोर्स करने के लिए। बस उनका ध्येय एक ही रहता था कि मैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट हो जाऊं और कहीं एक जॉब मिल जाए। यही ना था, पहले के लोगों की यही सोच थी। लेकिन समय बदला, जॉब भी खत्म हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब कितने हैं, सब निजीकरण की ओर चला जा रहा है ना। जितने भी ब्लॉक वगैरह, जितने भी जगह आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं, सब निजीकरण है। यहाँ तक कि सेक्रेटेरिएट में लोग बैठ के जो काम कर रहे हैं वो भी निजी तौर पे काम कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के थ्रू वो वैकेंसी उनकी होती है और वो आके टेंडर्स पे काम करते हैं। हो रहा है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिहार के बच्चे और बच्चियों को
स्कूली लाइफ से जैसे ही वो निकल रहे हैं उसी समय मैं उनको एक केवाईपी कोर्स दे दूं जो कि सरकार के द्वारा हो और फ्री का हो, जिससे कि हमारे बिहार के बच्चे और बच्चियां जो कि कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं उनको आईटी का एक नॉलेज हो जाए, जिनके बदौलत अगर वो लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे हमारे बिहार में वैसे बच्चे और फैमिली हैं जो कि इकोनॉमिकल कमजोर हैं। आपके पेरेंट्स मैट्रिक इंटर करा देते हैं, बहुत मतलब मेहनत करके कहीं ना कहीं से पैसा काट पीट के आपके खर्चे को देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भी इकोनॉमिकल एक सीमित होता है ना। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना बच्चे को एक ऐसा हुनर दिया जाए कि वो लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ साथ कर सके, ठीक ना। तो आईटी केवाईपी सेंटर्स उन्होंने हर ब्लॉक, हर गांव, हर पंचायत में आईटी केवाईपी सेंटर्स का निर्माण किया और उसमें आईटी कोर्स फ्री में लेके आया कि हमारे गांव गांव के बच्चे बच्चियां फ्री में आईटी में ट्रेंड हो जाएं, जिससे वो अगर स्टार्टिंग कहीं भी जॉब करना चाहें। अब मान लीजिए आप केवाईपी कर चुके हैं, आप अगर घर से निकलिएगा जॉब करने के लिए तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। डाटा एंट्री का काम करने आता है ना, बिलिंग का काम कर सकते हैं ना, तो हजारों जॉब है, ठीक है। ये बात अलग है कि अभी हम जिस माहौल और जिस परिवेश में है यहाँ उसकी कॉस्ट नहीं मिल पाएगी, ठीक ना। हम जाएंगे कहीं काम करने, क्योंकि अगर इधर देखा जाए तो एक आरा की ही बात मैं कर रहा हूँ, इधर तो शहर में हम लोगों के नजदीक आरा ही ना है, पटना तो बाद में जाएंगे। आरा की बात कर लूँ तो आरा में सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयर्स का हब कहीं है तो कौन सा है? कुछ मॉल्स हैं, जैसे एनएस मॉल्स वगैरह है ना, और भी बाकी वी मार्ट्स वगैरह है, V2 है, इस तरह के बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं। उसमें बहुत सारी वैकेंसियां हो रही हैं। कुछ सिस्टम्स आईटी सेक्टर्स के लिए भी है जो बिलिंग्स वगैरह का काम करते हैं, तो आप लोग भी वो काम कर सकते हैं। जो सिस्टम पे बैठ के वो बारकोड से बिलिंग्स वगैरह करते हैं और उन्हें 8,000 10,000 का पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो इतना कैपेबल आपको बना दी गवर्नमेंट कि 8-10 हजार आप कमा सकते हैं। आईटी के ट्रेनिंग आपको मिल गई तो आप कहीं जुड़ के मेहनत करके 8-10 हजार रुपये आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई, ठीक ना। लेकिन मकसद केवाईपी कराने के बाद आपको जॉब से जोड़ना नहीं था, क्योंकि कॉलेज लाइफ की पूरी अभी पढ़ाई आपकी बाकी रहती है ना, इंटर्स वगैरह सब करना रहता है। तो चलिए केवाईपी को छोड़ते हैं। अभी गवर्नमेंट ने देखा, बिहार सरकार ने या बीएसडीएम कर लीजिए, ठीक ना, कि हमारे बिहार में कल कारखाने, उद्योग वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स भी खत्म होती जा रही है ना। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? मैट्रिक इंटर करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमिकल घर से कमजोर होते हैं तो वो इंटर के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं ना। और इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या खोजते हैं? फिर वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लिंक मिल जाए, हम जॉब करने लगे। और वो गांव देहात वाले बच्चे क्या करते हैं कि दिल्ली से कोई आया हो, गुजरात से कोई आया हो, है जो जाके कहीं काम कर रहा हो, ए भाई हमरो के ले चलिए ना, बड़ा दिक्कत बा, बाबू बड़ी बोलो तरन। यही ना होता है गांव माहौल में, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो वो क्या करता है कि वैसे लोगों के साथ, वैसे बच्चों के साथ जुड़ के चला जाता है और जाके एज ए लेबर्स क्लास का काम शुरू कर देता है। होता क्या है, अंततः साल भर 2 साल के बाद कहीं ना कहीं कोई मशीनरी वगैरह में कोई अंग आ गया, कुछ अपंग हो गया या कुछ बहुत सारी चीजें ये सब देखने को मिलती होंगी आप लोगों को, ठीक ना। तो अभी आपके बीच सरकार ने एक आरटीडी प्रोजेक्ट बनाया। आरटीडी मैं इसी को लेके आपके बीच आया हूं। अभी ये बिहार सरकार का एकदम नया प्रोजेक्ट है और बीएसडीएम का अपना प्रोजेक्ट है। आरटीडी का मतलब ही है रिक्रूट। ये प्रोग्राम है आपको जॉब से जोड़ने के लिए, ठीक ना। ट्रेनिंग, मकसद ट्रेनिंग नहीं है, मकसद है जॉब। सरकार का मकसद है कि हमारे वैसे बच्चे जो कि 18 से 30 के बीच हैं, जिनकी उम्र मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल है और मिनिमम मैट्रिक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ग्रेजुएट होंगे तभी जॉब दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि ग्रामीण इलाके के बच्चे, मतलब 60% बच्चे मैट्रिक इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो मैं, गवर्नमेंट कर रही है कि जो मिनिमम मैट्रिक है, मैक्सिमम वो ग्रेजुएट है क्या है
उससे मायने नहीं रखता है। मिनिमम मैट्रिक है और 18 से 30 के बीच है। क्यों? 18 बरस से कम के उम्र के बच्चे को हम जॉब नहीं दे सकते, कानूनन अपराध है। और 30 बरस के बाद के बच्चों का इंटरेस्ट जॉब में होता नहीं। कहने का मतलब है कि सरकार का एक सोच है या उसका जो आंकड़ा है उसका है कि अगर जो बच्चा 30 वर्ष की आयु तक कुछ नहीं किया, वो 30 बरस के बाद कुछ भी नहीं करेगा, उसको घर में बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। स्पष्ट सी बात है कि अगर 30 बरस तक कोई कुछ नहीं किया तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। समझ गए? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, हम आपकी हमारी सोच है, गवर्नमेंट की भी यही सोच है। तो गवर्नमेंट ने एक उम्र सीमा तय की कि 18 से 30 वर्ष के वैसे बच्चे या बच्चियां जो मिनिमम मैट्रिक पास हैं उनको हम आरटीडी से जोड़ेंगे और आरटीडी के अंतर्गत उनको हम बिहार से चूज करेंगे, बिहार से उनको सेलेक्ट करेंगे और बिहार के बाहर ले जाएंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। 3 सेक्टर है, आप लोगों के लिफलेट पर दिख रहा होगा। सबसे पहले है मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग, है ना, दूसरा है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और तीसरा है नर्सिंग यानी जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। अब रह गया कि ये 3 सेक्टर क्यों चूज किया गवर्नमेंट ने, ठीक ना? क्यों? मोबाइल कभी खत्म होने वाला है? एक समय था कि हम लोग दूरभाष केंद्र हुआ करते थे, याद है आप लोगों को? आप लोग बहुत छोटे होंगे, हम भी बहुत छोटे थे तब दूरभाष केंद्र हुआ करता था। वो एक मतलब कि पंचायत भवन पे जो कि बैटरी वगैरह लगा के एक टावर लगा के एक टेलीकॉलर रखा जाता था और हम लोग मतलब कि जाते थे, बुलाहटा आता था कि आपका फोन आया है, तो हम लोग जाते थे वहां बात करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ घरों में वो बटन वाला मोबाइल्स आया तो 10 घर अगल बगल का काम चलने लगा है। उसके बाद धीरे धीरे हर घर में एक एक टाटा इंडिकॉम और उस तरह करके मोबाइल बेस्ड फोन आया। आज धीरे धीरे क्या है, आज अगर हमारे घर में हम 4 व्यक्ति हैं, माता पिता और 2 बच्चे अगर हैं, अगर वो 10 वर्ष के एबव हैं तो 4 सेट घर में हैं और चारों स्मार्टफोन है, यानी कि कम से कम 60 से 70 हजार रुपये का घर में मोबाइल रखा हुआ है। और प्रत्येक मंथ या 3 महीना पे ही मान लीजिए तो 29 या 27 मतलब कि मान के चलिए 2500 रुपये का समथिंग रिचार्ज हो रहा है ना। एक समय था कि हम लोग 2G यूज करते थे, 3G आया, 4G आया, 5G यूज कर रहे हैं, अब 7G आ रहा है ना। तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये मोबाइल का एक ऐसा सेक्टर है जो कभी खत्म नहीं होगा, ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो अगर हम आपको मोबाइल की ट्रेनिंग्स दे देते हैं, मोबाइल को असेंबल करना, किसी भी मोबाइल को असेंबल करना, इसका बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसका ऊपर वाला टोटल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसका ईयरफोन्स वगैरह कैसे बनता है, इसका चार्जर्स वगैरह बनाना वगैरह, ये सब कुछ आपको अगर आ जाए, आप कभी बेरोजगार रहिएगा? है अपने घरों में खोल दीजिएगा एगो मोबाइल शॉप, हर तरह का मोबाइल यहाँ बनाया जाता है, तो हमको लगता है 20-25 हजार रुपया गाँवों में कमा लीजिएगा, इतना चलन है इसका। अभी मोबाइलवा का ही फ्रंट तनी मुनी चमक जाए तो अभी जाके कहिएगा ना खराब लग रहा है, तुरंत चेंज करो। जितना हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उससे ज्यादा है कि नहीं है। तो मोबाइल युग कब खत्म होने वाला नहीं है। तो इसमें सरकार कह रही है कि मोबाइल के सेक्टर्स में हम आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन पहले हम आपको रिक्रूट करेंगे। जब आप जॉब के लिए तैयार हैं, अगर जॉब करने को, तभी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग जो है बिल्कुल रेसिडेंशियल है। इसमें 1 रुपया आपका, कैसे केवाईपी में पैसा लगा था का? 1000 रुपया लगा था ना, मिल गया बस। तो यहां भी आपका 1 रुपया नहीं लगना है। जो आपने केवाईपी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का किया, उसी का ये प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम था कि बच्चे को आईटी के सेक्टर्स में ट्रेंड कर देना, क्योंकि आईटी युग है।
उनके पास नॉलेज रहेगा तभी आज के युग के साथ वो चल पाएंगे, है ना। अब क्या है कि केवाईपी तो पिछले 7-8 सालों से चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने आईटी के सेक्टर्स वगैरह में ट्रेनिंग पा लिया है। जॉब के लिए भी नियोजन भवन वगैरह टाइम टू टाइम मेला, मार्गदर्शन मेला वगैरह लगा के आप लोगों के प्लेसमेंट्स पे काम कर रही है ना। लेकिन बिहार में तो जॉब है नहीं। जॉब मेला लगता है, आप लोग जाते हैं और देखते हैं कि आरा में जॉब मिल जाए, अगियाव बाजारे पे जॉब मिल जाए, है ना। मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप आरा में जॉब करते हैं तो आरा में आपको मैक्सिमम सैलरी स्टार्टिंग कोई 8,000 से ज्यादा दे सकता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए आरा में ऐसा जो कि 8,000 से ज्यादा पेमेंट कर दे। एज ए फ्रेशर की मैं बात कर रहा हूं। 10,000 तक कौन देगा? जब आपके अंदर आईटी वगैरह की नॉलेज होगी और आप केवाईपी सेंटर्स वगैरह में जाके एज ए ट्रेनर्स डील कर लीजिएगा तो आपको 10,000 रुपया देंगे। समझ गए? मतलब आपको एज ए लोगों को डील करने के लिए मतलब नॉलेज होना चाहिए, तब वहां मिलेगा। ना तो सेल्समैन, कंप्यूटर्स वगैरह पे कहीं चले जाइए 7,000-8,000 से ज्यादा नहीं देगा। अब यहां से हम बढ़ते हैं पटना की ओर। तो पटना में हम जाएंगे तो 10,000-12,000 रुपया आम चीज हो जाएगा। स्टार्टिंग कहीं भी जाएंगे तो 10-12,000 रुपए का जॉब मिल जाएगा। राजधानी है ना भाई, है 15,000 तक जॉब मिल जाएगा ना। लेकिन इसके एवं हम चाहें कि हमको पटना में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। अब एमबीए वगैरह बहुत बड़ी डिग्री वगैरह रहेगी तब इसके आगे जाइएगा, नहीं तो इसके ऊपर ना जा पाइएगा। उसके बाद लौट के घरे आइएगा। बात स्पष्ट है, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप निकलिए, हम आपको रहने का, खाने का, पढ़ने का सब कुछ देंगे। मैं दिखाऊंगा वहाँ आप ही के बिहार के बच्चे बच्चियाँ, सुपौल हो, लखीसराय हो, गया हो, मधेपुरा हो, मधुबनी हो, आपका हमारे ये इस एरिया के भी बच्चे जा रहे हैं, जगदीशपुर हो, बक्सर क्षेत्र के बच्चे बच्चियाँ, तो मैं दिखाऊंगा, ठीक ना। तो अब इसमें है कि आपको आरटीडी से जोड़ने के लिए एक तो मोबाइल है, एक है इलेक्ट्रिकल, देख रहे होंगे असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल। इससे क्या समझ में आता है? इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाले, बिजली से चलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल, मतलब ये ना समझ लीजिए कि ये वायरिंग आपको करवाएंगे, वायरिंग नहीं है। इसमें आपको एसी दौड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्जर पॉइंट में तब्दील होने वाला है, ठीक ना। तो इन सेक्टर्स की इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल वाहन बनाना, एसी बनाना, फ्रिज बनाना, ये सारी चीज़ों की आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। कभी इसकी मांग खत्म होगी तो हम हुनर देके आपको जॉब दे रही है, सरकार दे रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के बाद एक और चीज है नर्सिंग। नर्सिंग क्या है? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर आप लोग समझते हैं। तो हेल्थ सेक्टर तब तक रहेगा जब तक बीमारी है। बीमारी कभी खत्म होने वाली है? रोज दिन पर दिन नई नई बीमारियां आती जा रही है, हम लोग नाम भी नहीं सुन रहे हैं, आ जा रही है। बीमारी तो बढ़ ही रहा है ना। एक समय 10 साल पहले याद कीजिए, हॉस्पिटल्स वगैरह में इतनी भीड़ थी नहीं थी, लेकिन आज इतनी भीड़ कहाँ से? क्योंकि जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। तो हेल्थ सेक्टर, जब तक मानव का जीवन है तब तक हेल्थ सेक्टर खत्म होने वाला नहीं है। तो हम 3 सेक्टर्स गवर्नमेंट लेके आई है, एक है मोबाइल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, तीसरा है मेडिकल यानी हेल्थ सेक्टर्स नर्सिंग, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी बच्चे 18 से 30 वर्ष के हैं और मिनिमम मैट्रिक हैं, अगर वो अपना करियर इन क्षेत्रों में बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो रस्तोगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि छत्तीसगढ़ की संस्था है। रस्तोगी क्या है? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। इसके बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में, आपका मोबाइल सेक्टर्स वगैरह में, और इसके करीब करीब 19 नर्सिंग कॉलेज है, इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है। तो बिहार सरकार ने ये क्या किया, रस्तोगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, जो ये आपको दिख रहा है, इसको
अपने से टाई अप किया और बोला कि इन 3 सेक्टर्स के लिए आप हमारे बच्चे को, पूरे बिहार के जो भी बच्चे बच्ची इंटरेस्टेड हैं इन सेक्टर्स में, आप लेके जाइए, अपने यहाँ रखिए, उनको खिलाइए पिलाइए, सब कुछ फ्री में दीजिए और ट्रेनिंग दीजिए। पहले ही जैसे ही आप आते हैं, आपको रिक्रूट किए ना, बीएसडीएम के साइड पे जैसे आप लोग केवाईपी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा ना, केवाईपी के बगल में ही आरटीडी एक आता है, ठीक है सर, आपके खोलते होंगे तो वहाँ आरटीडी दिखेगा आप, ठीक ना। तो अब क्या है कि जैसे ही आपका मैं आरटीडी में इनरोलमेंट करूंगा, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा, तो आपको ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर उसी समय मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको पहले ही सरकार ने रिक्रूट कर लिया, भर्ती हो गए आप, ठीक है, आपको भर्ती कर लिया गया, आपको ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर ट्रेनिंग के पहले दे दिया गया और उस पर आपका साइन ले लिया जाएगा कि ट्रेनिंग के बाद आपको ये जॉब में जाना है। बात समझ गए? उसके बाद जब आपको हमने अपॉइंट कर लिया, तब हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग का एक ड्यूरेशन है, उतना दिन तक हम आपको अपने यहाँ रहना खाना पीना सब देंगे और पर डे 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 2 घंटा और 3 घंटे की ट्रेनिंग नहीं होगी। सुबह 9 बजे के लंच के बाद आप जब क्लास में बैठिएगा तो फिर 1 बजे छूटिएगा और 1 से 2 के लंच के बाद फिर 5 बजे तक आपके क्लासेज चलेंगे, ठीक ना। और उसमें चूंकि क्या है कि हमारा अपना प्रोमाइसेस होता है, जिस तरह से कभी आप लोग आरा गए हैं, महाराजा कॉलेज का प्रांगण देखे हैं, इस तरह का हमारा वहां पे बहुत बड़ा प्रांगण कॉलेज टाइप से, ठीक ना। तो आपके लिए वहां पे आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी 40-50 कंप्यूटर्स की बड़ी बड़ी लैबें बनाई गई, चूंकि हमें आपको जॉब से जोड़ना है, नौकरी देनी है। तो नौकरी कैसे देंगे? आप में शाइनिंग, आप में चमक रहेगा तब ना, हुनर रहेगा तब ना, ठीक ना। तो आपके सामूहिक विकास पे ध्यान दिया जाएगा कि आप हर सेक्टर से आपको हम तैयार करें। चूंकि जब हम किसी एम्प्लॉयर के पास आपको खड़ा करें तो वो उसके बंधन में नहीं, आप कहिए कि ना मुझे इतना चाहिए तो वो कहे कि हाँ ठीक है आ जाइए, इतनी साइनिंग हो आपने, ठीक है, क्योंकि मुझे जॉब में भेजना है, मुझे ट्रेनिंग से मतलब नहीं है। ट्रेनिंग एक माध्यम है, आपको जॉब कौन देगा? ऐसे अगर कहीं हम आपको कह दे, खड़ा कर दे कि ये ग्रेजुएट बंदा है, साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, ठीक ना, ग्रेजुएट बंदा है, बीकेएसयू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का बंदा है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, एक्सपेंडिचर पूछ देगा कि कॉमर्स में एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं तो पता ही नहीं है, तो आपको काम देगा कोई? काम कौन देगा? एक लेबर हम खोज के घर में लाते हैं अपने घर का काम कराने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा शरीर से धाजा, मतलब शरीर से मजबूत हो, हट्ठा कट्ठा हो, चूंकि काम तेजी से कर सके, कुछ भारी काम भी उससे करवा सके, देखते हैं ना। तो सामने वाला जब आपको कोई पेमेंट करता है, कोई पैसा दे के आपसे काम लेना चाहता है, तो आप में हर एबिलिटी देखेगा ना, आप में कुछ होगा तब ना। अरे आप उसको 10,000 कमा के दीजिएगा तब ना वो 5,000 देगा आपको जी, समझ गए? तो हम ट्रेनिंग एक माध्यम है, हम आपको जॉब के लिए आए हैं। तो जो लोग जॉब से जुड़ना चाहते हैं और जो लोग अपना करियर मोबाइल, इलेक्ट्रिकल और नर्सिंग के सेक्टर्स में बनाना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप जन्म भर प्राइवेट सेक्टर्स में लिमिटेड कंपनी में जॉब करिए, नहीं, ठीक है। हम मात्र ये कह रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट का भी मकसद यही है। आज गवर्नमेंट स्वरोजगार पे क्यों फोकस कर रही है, लोगों को क्यों प्रेरित कर रही है कि उद्यमी बनिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपनाइए, यानी कि आज आप अपने आप को वैसे तैयार कीजिए कि 2-4-5 लोगों को जॉब आप दीजिए, ठीक ना। तो मकसद यहां भी वही है, लेकिन थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा तभी ना। तो हम तो आपको गवर्नमेंट यहाँ रिक्रूट कर रही है, ट्रेनिंग भी दे रही है और ट्रेनिंग के बाद डिप्लाई कर रही है। डिप्लाई कहाँ कर रही है? सीधे जॉब में। यहाँ जैसे ही ट्रेनिंग ओवर होता है,
सीधे आपको यहाँ से जॉब में भेजा जाता है, क्योंकि रिक्रूट तो मैंने पहले ही कर लिया। अब कहिएगा कि जितने लोग जाएंगे सब लोग ट्रेनिंग करेंगे तो सब लोगों को जॉब हो जाएगा, 110% नहीं का सवाल नहीं है। जितने लोग जाएंगे सबको जॉब देंगे, क्योंकि जॉब देने का हमारा गवर्नमेंट का टाई अप, मकसद मुझे जॉबे देना है। गवर्नमेंट का मकसद यही है कि आपको जॉब से जोड़ना। अब रह गया कि क्या मैट्रिक पास सब बच्चा नहीं करता है? करता है, कोई करता है, किसी का होता है 45%, कोई 50%, कोई 60%, कोई 80% करता है कि नहीं? जिसमें जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो उतना परसेंट पाया है ना। अब रह गया कि ट्रेनिंग तो हम एक ही क्लास में सब लोगों को देंगे। क्या यहाँ आईटी की ट्रेनिंग तो सब लोगों को दी गई होगी, लेकिन सब लोग क्या 100% सीख पाए होंगे? हो सकता है कोई 50% सीखा हो, कोई 70% सीखा हो, 100% कोई नहीं हो पाता। हम भी नहीं है, कोई नहीं है। भगवानों आए तो 100% नहीं ना हुए। तो सृष्टि पे कोई 100% नहीं होता है। मर जाएंगे उस समय तक सीखते रहना है। सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, ठीक ना। तो अब यहां भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना सीखा। हम तो जब आपको जॉब में भेजेंगे तो हमारे पास उस पर दिख रहे होंगे, लिफलेट पे लिखा है मिनिमम 15,000 रुपया। यानी सरकार ने एक रेट तय किया है कि 15,000 रुपया से नीचे हम किसी को प्लेस्ड नहीं कर सकते। यानी कि इससे कम किसी के अकाउंट में सैलरी अगर गिरेगी तो उसको प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि 14,999 रुपया भी अगर आपके अकाउंट में सैलरी के रूप में मैं दिलवाऊंगा आउट ऑफ बिहार, तो उसको नहीं माना जाएगा आपका प्लेसमेंट। मिनिमम 15,000 रुपया पीएफ ईएसआई कटने के बाद आपके अकाउंट में आना चाहिए। बाबू 2 मिनट, फिर आप लोग पूछिएगा, जो मन में डाउट है सब पूछिएगा, लेकिन मेरी सुन लीजिए, ठीक ना। तो ये 15,000 रुपया मिनिमम है, मैक्सिमम हम 25 तक की बात कर रहे हैं। तो ये बीच का जो खाई है कौन गैप पूरा करेगा? वहीं फिर यहाँ परसेंटेज वाले आ जाएंगे। जिनको जितने नॉलेज होंगे वो उतना पाएंगे वहां। बात समझ गए? अगर मान लीजिए कि आपका नॉलेज 15,000 लाख है तो आपकी ज्वाइनिंग तो 15,000 पे न होगी। उसी में थोड़ा सा कोई ज्यादा जानकारी लिया, उसको बढ़िया नॉलेज है तो 20,000 उसको देगी, है ना। और ये जो आपका जॉब होता है वो लिमिटेड फॉर्म में होता है, सरकारी जॉब में नहीं दे सकता। सरकार तो सरकारी जॉब दे ही नहीं पा रही है, हम कहां से दें? ठीक है, ये तो सरकार का हम प्रोग्राम चला रहे हैं। तो हम आपको लिमिटेड कंपनी में जॉब देते हैं जहां पे पीएफ ईएसआई और मेडिकल, ये 3 सुविधाएं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में मिलती हैं वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। और कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जहां पे आपको लॉजिंग और फूडिंग की सुविधा मिलेगी, कि आपको रहने और खाने की सुविधा कंपनी ही देगी। उसके लिए आपके सैलरी से 1,000-1,200 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट कट होगा, जिसमें आपको कंपनी की मेस सुविधा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का फिर चाय वगैरह, उसमें जो भी है वो सब मिलता रहेगा। और फिर ड्यूटी आवर के बाद आपका एक रूम होगा जहां पे आप अपना रहिए। समझ गए? यानी कि आपका लॉजिंग फूडिंग भी दे रही है, पीएफ ईएसआई मेडिकल्स भी दे रही है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना दिनों तक काम करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जन्म भर वहां काम करते रहिए, मैं ये कर रहा हूं कि कम से कम मिनिमम 1 ईयर, 1 साल अगर काम कर लेते हैं तो क्या होगा। पढ़ने के जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा सीख गए हैं, लेकिन जब हम लोग काम करने जाते हैं तो पढ़ैया वाला चीज काम में आता है का? नहीं ना आता है। तो वहां पे जो हम काम करेंगे और वहां पे जो सीखेंगे वो मायने रखता है, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 1 साल तक आपने धैर्य बना लिया और किसी लिमिटेड कंपनी, मान लीजिए मोबाइल की ट्रेनिंग लिया और कहीं पे असेंबलिंग कंपनी, क्योंकि ये छोटे मोटे जगहों पे जाइएगा, ये कौन सेंटर कहता है सब कि वहां पे खाली बनाएगा, ऐसी करेगा तो क्या सीखिएगा?
जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां असेंबल हो रही है, जहां बृहत रूप में काम हो रहा है, वहां आपको सीखने को मिलेगा। और वहां सीख जाइएगा तो 1 साल के बाद आके यहाँ पे आरटीडी के सर्टिफिकेटवा पे सरकारे से लोन लेके एगो अपना स्वरोजगार कर लीजिएगा, तो आराम से गांव के चट्टी बाजार या अपने शहर में बैठ के 25-30 हजार रुपया कोई बड़ी चीज है। एक गुंटी खोल के चलाने वाला, आपको शर्म लगता होगा कि गुंटी चला रहा है, लेकिन गुंटियों चलाने वाला 20 हजार रुपया से कम ना कमाता है। ठेलवा पे जो सब्जियां बेचता है ना, वो 20-25 हजार रुपया कमाता है, लेकिन आपसे हमसे नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं कि एसी में बैठ के काम करें, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको जो भी हम सेक्टर्स लेके आए हैं, चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, और जो बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है ना, तो उसको लगता है कलम में चलाने वाला एसीए वगैरह में काम करें, ठीक ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आइए, चमकता हुआ सूरज आप लोग हैं, आने वाले समय के चमकते हुए सूरज आप ही लोग ना हैं स्टेट के, तो आप ही लोगों से आने वाला भविष्य दिखेगा। तो इसलिए आपको आरटीडी के मार्फत से बिहार के बच्चे बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार से जोड़ना, उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनाना सरकार का मकसद है। क्यों मकसद है, सरकार क्यों कर रही है, इसके लिए पीछे तो सरकार का बहुत पैसा खर्चा हो रहा है ना। आपको रखना, खिलाना, पिलाना सारा कुछ है ना। तो मान के चलिए कि प्रत्येक बच्चे पे कम से कम कुछ नहीं तो 80,000 से 1 लाख समथिंग तक सरकार खर्च कर रही है। मान लीजिए 5 महीना आपको रखना, खिलाना, पिलाना, आपका स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ दे रही है, तो लाख रुपया खर्चा है ना जी, नहीं है। लाख रुपया खर्चा करके भी अगर आपको वो सफल बना दे रही है तो वही उसका मकसद है। अगर सफल नहीं बनाएगी तो क्या होगा। मान लीजिए इतने लोग हैं, अगर इतने लोग यहाँ अगियाओं में बेरोजगार हो जाए, तो बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। और क्या होगा, गुंडागर्दी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब आप बटन वाला मोबाइल लेके चलिएगा, बगल वाला लेके चलेगा स्मार्टफोन, तो आपका ही मन करेगा कि स्मार्टफोन, पैसा तो है नहीं, नौकरी तो है नहीं, तो क्या करेंगे, छीन लो साले से, यही ना मन में आएगा। तो क्राइम बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं जो यूथ तैयार हो रहे हैं उनको एक ट्रैक दिया जाए। नहीं दिया गया तो आने वाला समय भयंकर हो जाएगा। उन्हें एक ट्रैक देके उनको कहीं ना कहीं इंगेज किया जाए। 2 पैसा जिस दिन कमाना चालू कर दीजिएगा, 2 पैसा एक बार हाथ में आएगा ना, चस्का जहां पैसा का लगा कि फिर नौकरी छोड़ने का मन ना करेगा, मन करेगा कि ये और करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, ठीक ना। कहा गया है ना कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ नहीं चल सकती। अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी नहीं, और जहां लक्ष्मी को पाइएगा सरस्वती भाग जाएंगे। दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते, ठीक ना। तो यही है मकसद। आरटीडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम आपको छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं। रस्तोगी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपको छत्तीसगढ़ में ले जाके वहां रेसिडेंशियल ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा। रिक्रूट तो हम पहले कर रहे हैं। मान लीजिए कोई है, कहती है, कोई लड़की है, कहती है कि हम नर्सिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो हम उसको रिक्रूट कर लिए कि ठीक है, एज ए असिस्टेंट नर्स के लिए लो ये अपॉइंटमेंट लेटर। अब उसको हम ट्रेनिंग से जोड़ दिए और ट्रेनिंग दिए उसको असिस्टेंट नर्स का। इस ट्रेनिंग में आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होता है, यानी कि 3-3.5 महीने का थ्योरी प्रैक्टिकल सेंटर्स पे कराने के बाद आपको हम पेशेंट्स के बीच में काम कराते हैं, जिसको ओजेटी कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। जब हम काम करेंगे तब ना सीखेंगे। अब सेल्समैन है, सेल्समैन काम मान लीजिए कि उसको रोज भेज दे मॉल में कि जाओ वहां ट्रेनिंग लो, जाएगा रोज 5 गो कस्टमर को दिखाएगा कपड़ा, देखिए ये सिल्क है, ये फैब्रिक है, ये है, 10 तरह के कपड़े का जानकारी हुआ, ये फिरोजी कलर है, ये रेड कलर है, कलर की जानकारी हुई,
तो ऐसे ही ना सीखेगा आदमी। अब हेल्थ सेक्टर्स में आपको पेशेंट के बीच भेजेंगे तो पेशेंट का आप बुखार चेक कीजिएगा, थर्मामीटर लीजिए, लगाइए, बैठ जाइए सर, ठीक है, थर्मामीटर, उसका बीपी चेक कीजिएगा। डॉक्टर साहब कहेंगे कि बीपी, हर पेशेंट का पर डे का बीपी लिया जाता है, बीपी कितना है तो बीपी चेक कीजिएगा। हो सकता है उसको टाइम पे मेडिसिन देना हो तो उसको इंजेक्शन लगाइएगा, उसका पानी उनी चढ़ रहा होगा तो वो सब चेंज कीजिएगा। तो एक हमने प्रैक्टिकल सिखाया है और एक जाके आप काम कर रहे हैं। तो जब काम करेंगे, जब जिंदा व्यक्ति पे काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा ना मायने रखेगा, वहां तो हम सीख रहे हैं ना। तो इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए हम आपको छत्तीसगढ़ की कुछ सेंटर्स की वीडियोज और फोटो दिखा देते हैं जहां पे आप लोगों को ट्रेनिंग, तो मेरा आरा सेंटर में भी है, WDC का प्रोग्राम मेरा आरा में भी है जिसमें महिलाओं और बच्चियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। पटना में भी है, नवादा में भी है, वो भी रेसिडेंशियल सेंटर है, लेकिन वो हमारा RTD, उससे जॉब हम देने वाले नहीं है, वो जॉब से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन RTD हम आपको सीधे कर रहे हैं कि जॉब करना है तो आइए, जॉब नहीं करना है तो मत आइए। हम ट्रेनिंग दे के छोड़ने वाले नहीं है। ट्रेनिंग से तभी जोड़ेंगे जब आप जॉब का इच्छा रखेंगे, ठीक है ना। और हम 1 साल एक उपमा बताए हैं, 1 साल आप नहीं कीजिएगा तो हमसे चलेगा, लेकिन 6 महीना आपका पर मंथ अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट चेक करती है। तो 6 महीना तक तो आपको जॉब करना ही करना है जहां हम प्लेसमेंट देंगे। हाँ, प्लेसमेंट सही नहीं है, आप हमसे कहिए कि ना हम यहाँ नहीं, हमको दूसरा प्लेसमेंट दीजिए, वो हम करेंगे, उसके लिए हम प्रयासरत करेंगे, ठीक है। लेकिन 6 महीना के पहले अगर आपको घर आना है तो मत जाइए। आपको हम तभी ले जाएंगे जब आपको मिनिमम हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके 6 महीना तक तो जॉब कीजिए। 6 महीना के बाद आप हम ही से कहिए ना, हम आपको लोकल करवा देंगे, क्योंकि 6 महीना का एक्सपीरियंस तो होगा आपके पास। एक्सपीरियंसवा दिखा के हम लोकल में कहीं आपको एक स्मार्ट सैलरी दिलवा देंगे, है ना। तो उसमें भी हम मदद करेंगे। आप 2 साल के बादो हमारा नंबर, हमारा एड्रेस पे आइएगा और कहिएगा कि हमको रोजगार करना है सर, कुछ लोनिंग वगैरह वाली प्रक्रिया बताइए, उसमें भी हम हेल्प करेंगे, समझ गए। लेकिन ट्रेनिंग में तभी जाइए, RTD से तभी जुड़िएगा जब 6 महीना जॉब मिनिमम करना हो। 6 महीना के बाद आपको लोकल आके जॉब करना है कीजिए, आपको अपना व्यवसाय करना है कीजिए, लेकिन मिनिमम 6 महीना कीजिए। चूंकि 6 महीना कर लीजिएगा तो 6 महीने भी मायने रखता है। 3 महीना में तो आप लोग IT में ट्रेनिंग कर लिए, KYP, तो 6 महीना तो बहुत है। 6 महीना कहीं पे काम कीजिएगा, 8 घंटा का ड्यूटी होता है। आपकी ड्यूटी कितने देर की होती है? 8 घंटे की। और 8 घंटे की पेमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 12 घंटे की पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये भी होता है कि कुछ कंपनियां, आप भी जाइएगा तो आपको ऑफर करेगी कि आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो कीजिए, 4 घंटा आपको ऑफर करेगी। तो उसमें क्या है, अगर मान लीजिए कि पर डे आपकी जो वेजेज है अगर 500 रुपया है 8 घंटे का, और 4 घंटा आप OT कर लेते हैं 4 आवर्स, तो ये डबल के हिसाब से बनता है। OT क्या होता है? डबल के हिसाब से आपका पेमेंट बनता है। जबकि मैं OT सोटी का कोई काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं 8 घंटे, जो गवर्नमेंट्स का नियम है, 8 घंटे की ड्यूटी की मैं सैलरी की बात किया। आप अगर महीना में 10 गो OT करते हैं उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं, या जो करते हैं, ठीक ना, वो वाला में है। और ये जितने भी काम होंगे आपको आराम से AC में बैठ के करने हैं, ठीक ना। चाहे वो इलेक्ट्रिकल के काम हो, चाहे मोबाइल के काम हो, चाहे नर्सिंग का काम। पेशेंट्स के पास भी, पेशेंट्स केयरिंग में जब रहिएगा तो वेल मेंटेन एकदम AC वगैरह लगा रहेगा, यहाँ तक कि उसमें चप्पलों जूता पहन के जाने की मनाही रहती है ना। उसमें आपको मिलता है पहन के वो प्लास्टिक का शूज टाइप का, मतलब वो प्लास्टिक ही होता है, और कैप वगैरह पहन के बस ऐसे ही रहना है आप,
उसी तरह आप इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में वो पूरा एकदम चकाचक एकदम एगो सुई गिरा रहेगा तो वो दिख जाएगा। अब पूरा एसी चल रहा है, एक बूंद आपके शरीर से पसीना, क्योंकि पसीना गिरा तो कहीं ना कहीं कुछ खराब होगा ना कहीं जाएगा इलेक्ट्रिकल आइटम में। तो इस तरह की चीजें होंगी। वही मोबाइल रिपेयरिंग से, इसमें तो और क्रिटिकल है ना। तो एकदम वेल मेंटेन है। अब ये रह गया कि आप लोग अपना सिलेक्शन कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा कुछ वीडियोज दिखा दे रहा हूँ अपने वहाँ छत्तीसगढ़ सेंटर्स का। और कुछ लोग वहाँ हमारे यहाँ अभी करीब करीब 130-35 बच्चे हम बिहार से लेके गए हैं 2 महीने के अंदर, और वो लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। देखिएगा आप लोग, 1 मिनट, ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर्स है, देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा। जिस तरह से आपके यहाँ महाराजा कॉलेज है ना, उस तरह से आने को बहुत अलग अलग तरह की बिल्डिंगें हैं। वहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग प्रांगण में हॉस्टल्स की व्यवस्था है, बॉयज की अलग हॉस्टल्स की व्यवस्था है, ट्रेनिंग सेंटर्स की अलग बिल्डिंग्स है। हर चीज का सेक्टर अलग अलग बना हुआ है। ये देखिए, एक बार में हमारे यहाँ 250-300 बच्चे मेस है, बैठ के खा सकते हैं, जहाँ कुर्सी टेबल लगा हुआ है। ये देखिए वहाँ के क्लासरूम्स वगैरह हैं, जो कि एकदम वेल मेंटेन। आपको प्रोजेक्टर्स वगैरह सारे चीज के बीच में वहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो वगैरह के सहारे पढ़ाया जाता है। प्लेग्राउंड्स वगैरह, बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स वगैरह भी है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह, हर तरह की सुविधा है। दिख रहा है ना। इस तरह के सेंटर्स हैं। ज्यादा वीडियो, ये देखिए इक्विपमेंट्स है, ये जितने देख रहे हैं आप मोबाइल से संबंधित इक्विपमेंट्स है, जहां पे आपको लैब कराए जाएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिकल से संबंधित इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, कैप वगैरह सारा चीज रहेगा, जो पहन के कैसे क्या सेफ्टी वगैरह के साथ आपको, ठीक ना। तो इस तरह देखिए नर्सिंग के हैं, वहाँ पे लैब बने हुए हैं, वहाँ पे सारे सामान रखे हुए हैं। इसमें मैनिक्विन होता है, जैसे हम लोग मनुष्य हैं ना, उसी तरह से मैनिक्विन्स होते हैं, पुतला टाइप का, जिसपे हम लोग आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह कराते हैं। देखिएगा, वो भी दिखाएगा। देखिए सेम एकदम मानव बॉडी की तरह होते हैं। इस पे हम लोग प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ नोज बने हुए हैं, उस तरह से उसके नोज होते हैं, उसमें भी पाइप्स होते हैं, नलियां होती हैं, उसमें पाइप वगैरह डालना, सारा चीज प्रैक्टिकल्स होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेंटर। देखिए इस तरह के ये सेंटर्स के फोटोज हैं। ऐसे देखिए क्लासरूम्स वगैरह है, बिल्डिंग है, इस तरह का। मैंने बोला ना, बहुत सारे एक साथ बड़े बड़े आईटी लैब्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपको आईटी का प्रैक्टिस करना, आपको उस पर और भी कुछ सीखना वगैरह है, उसके लिए आपको वहाँ ट्रेनर्स वगैरह भी उपलब्ध रहेंगे। ये देखिए बच्चे वहाँ ट्रेनिंग्स वगैरह करके, ये हॉस्टल्स है, ठीक ना। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। ये देखिए वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे हम लोग फोकस करते हैं। दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे बच्चियां सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह, योगा वगैरह सब करते हुए दिख रहे हैं ना। तो हर तरह की एक्टिविटी पे हम लोग फोकस करते हैं। दिख रहा है, ये सारे बिहार के ही बच्चे बच्चियां हैं जो जाके वहां पे कर रहे हैं, ठीक ना। तो अभी हम लोग आप लोगों के केवाईपी सेंटर्स में आके बताने के पीछे मकसद यही है कि केवाईपी में जो बच्चे केवाईपी कर गए हैं, वो भी यहाँ पे बहुत काम करेगा हर सेक्टर्स में। तीनों सेक्टर्स तो मैं बताया, तो आईटी हमेशा तीनों जगह आपका आईटी का यूज है। कंप्यूटर्स का यानी केवाईपी कोर्स जो आपने किया है, वो कभी लाइफ में बेकार जाने वाला है। मोबाइलों रिपेयरिंग सीख के जाइएगा, मोबाइल सेक्टर्स में भी काम करने के लिए तो आपको आईटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल में भी आपको आईटी की रिक्वायरमेंट है, और नर्सिंग में भी है। अगर आपके पास आईटी का नॉलेज है तो नर्सिंग में कहेगा पेशेंट केयर का कीजिएगा, बैठिए ना, रिपोर्ट निकालिए।
अल्ट्रासाउंड ये वो फलान चिलान रिपोर्ट होते हैं ना, बैठ के सिस्टम पे खाली वही काम कीजिए, आपको सिस्टम का नॉलेज है। अब मोबाइल में है, सुनिए ना, आपको काहेला उस पर बैठिएगा, सिस्टम में बैठ के खाली उसका जो भी है वो फॉर्मेटिंग करते रहिए, अपलोड ऐसी करते रहिए, यही काम दे देगा आपको। तो हर जगह आपका वो भी चीज मायने रखता है। तो हुनर कभी बेकार नहीं जाता, ठीक ना। कल के डेट में अपना भी दुकान खोलिएगा ना, आईटी वाला जो नॉलेज है वो वहां भी काम करेगा, ठीक है। अब रह गया कि काफी देर से मैं बोल रहा हूं, अब आप लोग क्या समझें और कैसा लगा, क्या क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ पूछना हो तो आप लोग अब जितने तरह के क्वेश्चन है पूछ लीजिए, आपस में मत बतियाइए, हमसे पूछिए जो पूछना है, जो कहना है। हाँ बोलिए। सरकारी जॉब नहीं दूंगा मैं, यहाँ सरकारी जॉब नहीं दे सकता, सरकार तो सरकारी जॉब दे ही नहीं सकती। मैं आपको ट्रेनिंग देने के बाद जॉब जो दूंगा वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड कंपनियों में होगा, हाँ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स वगैरह में होगा, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, जो सैलरी में गवर्नमेंट की पेंशन तो अब वैसे भी गवर्नमेंट में नहीं है, 2004 के बाद पेंशन है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी जॉब्स में तो है नहीं, वो भी खत्म हो गई है। रह क्या गया है तो पीएफ, ईएसआई, मेडिकल्स, यही 3 चीज मिलते हैं। महंगाई भत्ता मिलती है, तो महंगाई भत्ता तो इसमें नहीं होता है, लेकिन उसमें इंक्रीजमेंट होता है, पर ईयर आपको एक देगा उसमें ज्वाइनिंग में कि 5% 10% का इंक्रीजमेंट मिलेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज करेगी, समझ गए। ये होगा, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। हाँ हाँ, गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा तो उसमें आपको प्रीफरेंस मिलेगा, प्रीफरेंस मिलेगा, ठीक ना। और कुछ जैसे केवाईपी वाला है ना, बिहार सरकार अभी कर दिया है कि केवाईपी किए हुए जितने बच्चे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का बहाली हो, चाहे कोई भी बहाली हो, उसमें कुछ परसेंटेज, कुछ मार्किंग आपको किए जाते हैं सर्टिफिकेशन पे। अगर बढ़िया से ट्रेनिंग कीजिएगा तो आप पे डिपेंड करता है। 15 तो हम कह रहे हैं, 15 तो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, आप में कैपेसिटी होगा तो 20 लीजिएगा, ठीक है। 15 हम लिख के देंगे कि 15 से नीचे नहीं, खाने के बाद मतलब कि ये पीएफ ईएसआई कटने के बाद होगा, इन हैंड। हाँ हाँ हाँ, खाना, हाँ अगर कंपनी देती है तो इसमें से डिडक्ट करेगी 1000-1200 रहना और खाना, हाँ हाँ वो अलग होगा। अगर ऐसे कुछ कंपनियां होती है जो कहती है कि नहीं हम अपने वर्कर्स को लॉजिंग और फूडिंग की सुविधा देते हैं, डिडक्शन नहीं करते हैं, तो नहीं होगा। उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है वो फॉलो करना होगा। और कुछ बोलिए। और आप लोग, आपकी उत्सुकता ज्यादा थी, क्वेश्चन भी ज्यादा होना चाहिए आपका, तो पूछिए अनर्गल, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछिए, तो 2-4 को घुमा फिरा के पूछिएगा तो हो सकता है कोई लजा रहा हो, नहीं पूछ रहा हो। क्योंकि देखिए जानकारी लेना कोई बेकार चीज नहीं है, अभी पूछ लीजिएगा तो हो सकता है मैं बता दूं कुछ, हो सकता है अपने का निगेटिव हो, माइंड पॉजिटिव हो जाए। क्या? हाँ, लड़का लड़की सब, ये तीनों सेक्टर मैं आपको बता दूं कि तीनों सेक्टर, चाहे वो मेरा मोबाइल है, इलेक्ट्रिकल है या नर्सिंग है, लड़का लड़की इसमें डिफरेंस नहीं है, बोथ दोनों के लिए है, ठीक है ना। लड़का करना चाहे, लड़के भी नर्सिंग फील्ड में जाते हैं भैया, लड़के नर्सिंग फील्ड में नहीं है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। क्या मोबाइल फील्ड में लड़कियां नहीं हैं? लड़कों से कहीं ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल में नहीं है। तो तीनों सेक्टर्स में लड़का लड़की सब जा सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और कुछ
लीव कितना है सर इसमें? जैसे कि मेडिकल लाइन में हम 5 महीने का ट्रेनिंग लेते हैं, इसमें सैलरी इतना आएगा, इसमें से कटेगा भी नहीं। मिनिमम। हाँ, वो लॉजिंग फूडिंग अगर देगा ना, उसका कुछ होगा कि हम 1000-1200 डिडक्ट करेंगे रहने खाने का, जो आपको दे रहे हैं सुविधा, तो वो डिडक्शन होगा। समझ गए? और कुछ क्या हम भेजेंगे? हाँ, हमारे स्टाफ लेके जाते हैं हर सप्ताह प्रत्येक सप्ताह में हमारी 2 टीमें निकलती हैं, एक फर्स्ट वीक में और एक एंड ऑफ वीक में, यानी कि फ्राइडे वगैरह तक। अभी कल हमारी एक टीम निकलने वाली है। और हमारे यहाँ नवादा से ही बच्चे, पटना से ही बच्चे, नालंदा से ही बच्चे, उधर के जो बच्चे हैं हमारे आरा सेंटर पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ बिहार जो यहाँ से खुलती है ना, आरा से ही खुलती है साउथ बिहार एक्सप्रेस, ठीक है? तो सारे जगह के बच्चे हमारे आरा आ जाते हैं और आरा से हम लोग टिकट करा के उनको एक साथ बैठा के ट्रेन में, और हमारे एक स्टाफ भी जाते हैं और सीधे लेके सेंटर्स पे जाते हैं। और हम पेरेंट्स को भी कहते हैं, एक मिनट ये भी सुन लीजिए, कुछ गार्जियन का होता है, कुछ पेरेंट्स का होता है कि हम बच्चे बच्चियों को आज तक अकेले नहीं छोड़े हैं, या कैसा क्षेत्र है, कैसा जगह है, क्या है, कैसे भेज दे बच्चा को। हम कह रहे हैं कि आप भी आइए, पेरेंट्स को कहिए, पापा को, मम्मी को, चलिए देखिए, वहां 2-3 दिन रहिए, ठीक है? वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ का वातावरण है। अच्छा लगता है तो बच्चा को छोड़िए, और नहीं अच्छा लगता है तो साथ में लेते आइए। 1 मिनट, साथ में लेते आइए। लेकिन पेरेंट्स जो जाएंगे, उनका जाने और आने का जो किराया होगा वो अपना वहन करेंगे। उनको वहाँ 2 दिन 3 दिन जितना दिन रुकना है, रहिए, खाइए, पीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? चूंकि मेरा सेंटर चल रहा है, पर डे हमारे यहाँ 250-300 लोगों का खाना बन रहा है, तो वहाँ 2-4 लोग और ज्यादा खा लेंगे तो उससे हमारा कुछ, ठीक ना? तो पेरेंट्स को बोलिए आइए, चलिए, अपना किराया खाली वहन कीजिए, बाकी वहाँ रहने खाने की व्यवस्था मैं दूंगा, आप चलिए, देखिए, बढ़िया है, लगे तो छोड़िए। और कुछ? वर्किंग डे 26 डेज। हम लोग मैक्सिमम 30 डेज ही मानते हैं महीने का। हम 31 और 28 अगर काउंटिंग छोड़ दें, फरवरी और बाकी को 30 दिन का हम लोग महीना मानते हैं ना। 30 दिन में हम लोग 4 संडे मानते हैं, जो वीकली छुट्टी माना जाता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि संडे ही वीकली होगा, क्योंकि लिमिटेड में होता क्या है कि कुछ मंडे होगा, कुछ ट्यूसडे होगा। आपको कौन सा डे लेना है आप बताइए, आपको वही डे वीकली किया जाएगा, ठीक है? आपको लगता है कि नहीं मंगलवार मेरा बढ़िया दिन है, घूमने फिरने का दिन है, तो आप मंगलवार ले लीजिए, आपको इंडिपेंडेंट छोड़ा जाएगा। और कुछ? और कोई डाउट? सुन लीजिए, आप बता देते हैं। सर डस्टर ना है? टेडेसरा उस पे लिखा हुआ है, राजनंद गांव टेडेसरा, दुर्ग के पास ही है, दुर्ग से 20 किलोमीटर है। अब देखिए, हाँ, बाबू सैलरी प्रत्येक साल इंक्रीज होता है, ठीक ना? जहां भी आप काम करने जाइएगा ना, तो वहां जब अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ना, तो उस पर लिखा रहेगा कि एवरी ईयर 5%, 10% आपको इंक्रीजमेंट दिया जाएगा प्रत्येक साल। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि 6 मंथ, ठीक ना? या कुछ वैसे भी स्टार्टिंग जॉब में होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस 3 महीने के बाद आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो आपको कुछ बढ़ा दिया जाए। इसका तो पर ईयर है और मिनिमम 10% है।
समझ गए? पर ईयर 10% का इंक्रीजमेंट है, उसमें और भी बोनस वगैरह भी मिलते हैं, वो अलावे है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। उसमें वैसा भी होता है कि कुछ आपके वर्क के अनुसार भी आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, समझ गए? तो वो सब मैं नहीं चर्चा, मैं तो सिंपली बता रहा हूँ। देखिए, छुट्टी की जहां तक बात है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो केवाईपी नहीं किया है उसका भी होगा या नहीं, क्लियर करो। देखिए इसमें आप केवाईपी किए हो या न किए हो, ठीक ना, केवाईपी नहीं भी किए हैं तो भी हम आपको इस सेक्टर्स में दे सकते हैं, और किए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि उस सेक्टर्स में आपको आईटी का भी काम करने का मौका मिल सकता है, ठीक ना। सबसे पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि केवाईपी किए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं किए हैं तो भी प्लस पॉइंट है। इस सेक्टर्स में केवाईपी किए हैं तो आईटी का काम मिल सकता है अगर नॉलेज है तो, और नहीं तो आपको उससे रिलेटेड काम मिलेगा, समझ गए? तो जो नहीं किए हैं उनके लिए भी है, जो किए हैं उनके लिए भी है। छुट्टी का जहां तक सवाल है, सारे बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज है, कोई इंटर कर रहा है, कोई ग्रेजुएट कर रहा है, तो टाइम टू टाइम हर किसी का कोई टेस्ट हो, कोई एग्जाम्स हो, तो उसके लिए तो छुट्टी चाहिए ना, तो छुट्टियां मिलेंगी। सरकार कहती है कि अगर 100 क्लास है ना, 100 क्लास आपको करना है तो इसमें 85% आपका अटेंडेंस जरूरी है, समझ गए? कॉलेज वाला ना है कि हम लिख के दे देंगे कि हाँ 70% अटेंडेंस है। यहाँ आंख दिखाती हैं लोग ना, वो कैच कर लेता है, वो वाला सिस्टम यहाँ है, ठीक है। तो 100 क्लास में 85% अटेंडेंस चाहिए तो 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है ना, है? अब इस छुट्टी को यूज कैसे करना है, ये नहीं कि मामा के घर शादी है तो जाना है, सर घर में शादी है ना, अपने घर में शादी है, जाइए छुट्टी मनाइए, आपका कार्ड हम आपके एप्लीकेशन से अटैच कर देंगे। आपका एग्जाम है, हर सप्ताह हमारा कोई ना कोई बंदा वहां पहुंचा रहता है और वहां से आते रहता है, ठीक ना। अकेले वहां से आना भी नहीं है, हमारा बंदा कोई ना कोई वहां रहेगा, उसके साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो छुट्टियां मिलेंगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और कुछ 18 कितना कम है? 1 साल कम है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2007 से ज्यादा हो, वो अभी नहीं जा सकते। अगर इतना भी होगा तो मैं ले लूंगा। अगर 3 महीना, तो अभी 3 महीना के बाद भेजेंगे, तब तक एक बैच ट्रेनिंग करके निकल जाने दो। यहाँ से कुछ लोग जाएंगे तो तुमको और फीडबैक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ना सर जो बोल रहे थे सही है बोल रहे हैं। अभी तो होगा ना कि क्या है क्या नहीं। जॉब की जहां तक बात है, सुन लीजिए, जॉब यूपी के कुछ शहरों में हो सकता है, एमपी के कुछ शहरों में हो सकता है, गुजरात के कुछ शहरों में हो सकता है, ठीक है। बिहार में अभी नहीं होगा, बिहार में 6 महीना के बाद बिहार में होगा, 6 महीना के बाद। 6 महीना अगर जिसने तपस्या कर लिया, मैं स्पष्ट बोलता हूं बाबू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो सोचिएगा कि घर में एकदम पलंग लगा हो, पंखा चल रहा हो, 3 महीना 5 महीना घर में कैसे बीत जाएगा पता न चलेगा। अभी 2025 आया ना, 7वां महीना आ गया, 6 महीना हवा की तरह उड़ी आ गया, 6 महीना आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट चले गए। आप पे प्रेशर अब और बड़ा है, ठीक है। तो ये 6 महीना जो निकल गया उसमें आपने किया क्या?
कुछ नहीं, आम का दिन है, अभी तो टिकोरा है, चलो तूर के चटनी खाते हैं, पकेगा तो आम खाएंगे। इसी उधेड़ बुन में कबो आम के टिकोरा के फेरा में, आ कबो फलना मामा के घरे शादी है, फूफा के घरे शादी है, फलना के यहाँ, ये ना हुआ जीवन भर। 6 महीना गया तो 5 महीना, हम ज्यादा नहीं आपसे सबसे कह रहे हैं, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग हो, चाहे असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन हो, या आपका नर्सिंग हो, 5 महीना, अगर 5 महीना आपने तपस्या कर लिया तो हम आपको 6 महीना है जो जॉब वाला होगा वो तो आप हमसे आगे कहिएगा कि हम अभी नहीं जाएंगे, काहे कि यहाँ तो आपको पैसा मिल रहा है ना, ठीक है। एक बार जब हाथवा में मान लीजिए कि अपनी कमाई का 15,000 17,000 रुपया एक बार में जब आएगा तो अगला महीना से मन करेगा कि घरे जाएं, घरे कहिए गए आएंगे अभी बाद में, लीजिए 5,000 भेज देते हैं, कुछ काम है तो लीजिए 5,000 रुपया भेज देते हैं, अभी हम आएंगे बाद में, अभी आएंगे तो पैसा कट जाएगा, 5 दिन में तो हम 3-4 हजार रुपया बना लेंगे, हैं? तो ये सोच हो जाएगी, हो जाती है। हम लोग भी एक उम्र था ना, हम बता दें कि मेरा फर्स्ट जॉब था 2000, ऐसे तो पहले बहुत जॉब किए, लेकिन रेगुलर बेसिस में मैं 2003 में आया, ठीक है। 2003 में मेरा पहला जॉब था ICA, नाम सुने होंगे आप लोग, या आप लोगों के घर में आप लोगों से सीनियर कोई हो और कोई कंप्यूटर का बड़ा कोर्स किया हो ना, वो बताएगा ICA के बारे में, ठीक ना। और कितना था मेरा स्टार्टिंग, 3500 रुपया का स्टार्टिंग था, 3,500 रुपया में। तो जब 3,500 रुपया पहली बार मिला ना मुझे, तो अब मुझे नौकरी छोड़ने का मन करता है, अब उसी समय से कहीं से ना कहीं से पैसा आना चाहिए, तो यही चीज है। और कुछ पूछना है? अब एडमिशन कैसे होगा, अब आते हैं प्रोसेस पे, एडमिशन कैसे होगा। देखिए सुन लीजिए, इसमें हम अलग से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका मैट्रिक का मार्कशीट हमको दे दीजिए, मैट्रिक का मार्कशीट। अगर इंटर हैं तो उसका भी मार्कशीट हमको दे दीजिए, ठीक है। बैंक पासबुक, अब कहिएगा बैंक पासबुक का हमको पैसा देना है, हमको नहीं देना है, लेकिन सरकार आपको देगी, ठीक है। आपका एक तो सिक्योरिटी मनी जो है वो देगी, और भी कुछ देगी, अभी वो मैंने बताया नहीं है, मैं बता दूंगा। बैंक पासबुक हो गया और आधार हो गया, और एक फोटो हो गया। फोटो करीब करीब 8 फोटो लगेंगे, 8 गो फोटो लगेगा। यहाँ तो एक ही, हमको तो एक ही रिक्वायरमेंट होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, लेकिन जब वहां जाइएगा तो 7 गो लेके जाइए, वहाँ आई कार्ड्स वगैरह जितने होंगे सब पे आपके फोटोज वगैरह जाएंगे। प्रोसेस, और 1,000 रुपये का एक सिक्योरिटी मनी है जो वापस योग्य है, यानी कि ये आप ही का पैसा है, लेकिन तब वापस होगा जब सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करके जॉब करिएगा तब। KYP में था ना, सर्टिफिकेट मिलेगा तो वापस हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट आपको देखेगी कि जॉब कर रहे हैं कि नहीं, ये बैंक पासबुकवा आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा, ये बैंक पासबुक आपका सैलरी अकाउंट हो जाएगा और इसको ट्रैक करेगी, ठीक है ना। तो बस हमको कुछ नहीं चाहिए, ये मार्कशीट चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, आधार और फोटो। 1,000 का सिक्योरिटी क्या होता है, एक प्रोत्साहन राशि होती है, ठीक है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाइएगा, जब हम आपको प्लेसमेंट दे रहे होंगे, जब जॉब में भेजेंगे, उस समय एक 5,000 रुपये का
प्रोत्साहन राशि आपको सरकार देगी। इसलिए कि अब हम आपको जॉब में भेज रहे हैं। अभी तक तो अपने यहाँ रहने खाने पीने का आपका हर बदमाशियों बर्दाश्त करके आपको बच्चे की तरह मतलब ट्रीट करके आपको सुधारे समझाए, ठीक ना। लेकिन अब आप जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ कोई आपको फ्री में कुछ देने वाला नहीं है। तो 5,000 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि देगी सरकार कि आप कम से कम 1 महीना वहाँ सरवाइव कर पाए। ये नहीं कि खाने का पैसा नहीं था तो भागा, समझ गए। तो इसलिए 5,000 का राशि आपको आपके अकाउंट्स में सरकार दे। चलिए और कुछ। ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में ही होगा, इधर नहीं होगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, और यहाँ KYP सेंटर में सर है ना, आलोक सर है ना। अच्छा सुन लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया। जो लोग आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ पहले। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अगर लाए हो तो अभी जमा कर दीजिएगा जो इंटरेस्टेड हैं। जो नहीं लाए हैं वो लाके आलोक सर को जमा कर देंगे सिक्योरिटी मनी के साथ, ठीक। अभी सोनबरसा से बहुत सारी बच्चियां जिनको हम 10 तारीख को भेज रहे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इधर जगदीशपुर, सोनबरसा और अगियाव, ये सारे बच्चे को हम 10 तारीख को ही अपने स्टाफ के साथ भेज दूंगा। अगर 10 तारीख के पहले आए नहीं, जब हो जाएगा तब जाना। अभी 5 साल तक मैं जॉब देने वाला हूं इस फील्ड में, ठीक है। 2026 में हो, 2027 में हो, 2028 में हो, जब भी हो बोलना। अगर मेरे पास प्रेजेंट रहा तो मैं तुमको भेज दूंगा, कुछ ना कुछ रहेगा। मैं आप लोगों को बता दूं बाबू कि मैं स्किल सेक्टर में सुन लो, हंसना लो, ठीक ना। मैं स्किल सेक्टर में 2010 से काम कर रहा हूं। 2010 समझ गए। 2010 में पूरे भोजपुर एरिया की मैं बात कर रहा हूं। किसी को स्किल मीन्स क्या होता है, मतलब हजारों में एका दुका लोगों को पता था। गलत कह रहे हैं तो आप अपने आलोक सर वगैरह से, या आपके DSM सर कौन आते हैं, राकेश जी आते हैं कि संजय सर आते हैं, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो 2010 से मैं कार्यरत हूं, और आपके आरा नगर निगम में 2011, 12, 13 3 साल में UDHD के प्रोग्राम को लेके बैठा था। उस समय अस्पर काम कर रही थी, अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत। शहरी विकासीकरण पे हमने 17 ट्रेड पे ट्रेनिंग चलाई। आज भोजपुर में जो सबसे बड़े अपने के KYP सेंटर मानते हैं, कौशल विकास चलाते हैं ना, उनको पहला कौशल विकास की ट्रेनिंग देने वाला मैं हूं। ये मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसलिए अगर भविष्य में भी आपकी 18 एज होती है तो कहीं ना कहीं कुछ रहेगा। चूंकि 2011 से अभी तक उसी फील्ड में हूं। कितना वर्ष हो गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष हो गए, 15 वर्ष मायने रखता है। और उसके पहले भी 2007 से 2010 तक मैं एजुकेशन सेक्टर ICA से जुड़ा था। ICA एक ऐसी संस्था जो कि ऑल ओवर इंडिया में 350 ब्रांचेज उसके थे। कोई ऐसा शहर नहीं था, पटना जैसे शहर में 2-2 सेंटर हमारे चलते थे। आरा जैसे जगह पे 8 बजे सुबह से जब हमारे यहाँ बैचेज चालू होते थे तो 8 बजे रात तक चलने वाला पहला इंस्टीट्यूट था। और पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसमें 20, 30 और 15 यानी 65 कंप्यूटर के लैब थे। 65 सिस्टम थे लैब में। और ये आजकल वो एची वाला जोड़ के नहीं, सब सिस्टम सेपरेटली। और पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जो CA इंटर हमारे साथ
ट्रेनर जुड़ के बंगाल वगैरह से सीए इंटर को लाके ट्रेनर पढ़ाते थे। उसमें अकाउंटेंसी टैक्सेशन वगैरह के क्लासेज होते थे, टैली जैसा एस फैक्ट वगैरह सॉफ्टवेयर हुआ करते थे वो सब। तो जिनको इंटरेस्ट होगा अभी डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट है बाद में लाके देंगे, और जिनको और कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। और जिनको लगता है कि घर में जाके पेरेंट्स को बताएंगे तो घर में जाके पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए। पेरेंट्स को अगर कोई बात करनी है तो हमारा उस पे लिफलेट पे भी नंबर है जो सेंटर्स में लगेंगे। या अगर किसी को लगता है कि डायरेक्ट हमको अपना पीडीएफ में उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो डायरेक्ट वो हमको भेज सकता है, डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लेकिन उसकी सूचना आपको सर को भी दे देनी है, यहाँ आलोक सर को, ठीक ना। चलिए और कुछ पूछना है? हो गया। कौन सा बैंक का चाहिए सर, ये भी क्लियर करिए। खाली पोस्ट ऑफिस का छोड़ के बाकी किसी का होगा चलेगा, जिसमें आईएफ ग्रामीण का भी चलेगा, आईएफसी कोड रहना चाहिए आपके। सर ग्रामीण का तो उधर लेता है इंदिरा, ग्रामीण का भी चलेगा, आईएफसी अभी ग्रामीण बदल गया है ना। हाँ हाँ चलेगा। आज और खुद बैंगलोर में काम करते तो नहीं करता, बोल रहे हैं। हमारे यहाँ चलेगा, स्किल में चलेगा। हमारे यहाँ वो पासबुक चलेंगे, वो अकाउंट चलेंगे जिसमें आईएफसी कोड जुड़ा है। केवल पोस्ट ऑफिस नहीं चलेगा क्योंकि उसमें पैसा लेन देन में प्रॉब्लम होता है। हाँ चलिए और कुछ पूछना है आप लोगों को? बोलो बाबू, बोलिए बोलिए, जो पूछना है पूछ लीजिए। एडमिशन अभी चलेगा। कितना दिन तक, मतलब उसका लास्ट डेट? देखिए अभी लगता है जिनको कि अभी हमारे बैच स्टार्टिंग बन रहे हैं, क्योंकि अभी आरटीडी प्रोजेक्ट हमारा रन हुए बहुत दिन नहीं हुआ, आपको फैक्ट बता दूं। और ये पिछले महीना हमारा शुरू हुआ है, स्टार्टिंग फर्स्ट, मतलब कि पिछले मई में चालू हुआ, मई महीने में ये चालू हुआ है। तो अभी बैचेज फ्रेशेज बन रहे हैं, तो पहले जो आया पहले पाया, ठीक ना। पहले जाते हैं भोज भात में खाने तो पहले तो ज्यादा आइटम मिलता है, धीरे धीरे खत्म होते जाता है, होता है ना। बाद में गए तो का तो थोड़ा सा रसगुल्ला खत्म हो गया तो दही बड़ा नहीं है। तो वही मतलब कि एक हम बता रहे हैं, वो कंडीशन हर जगह लागू होता है ना। अब मान लीजिए कि बाबा धाम जाना है सावन में, तो जाना है तो स्टार्टिंग में जाइएगा तो फ्रेश मिलेगा, थोड़ा सा लेट जाइएगा तो गंदगियों का सामना करते हुए, भीड़ का सामना करते हुए जाना है। तो वही चीज है। तो अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी जाइएगा तो आप ऐसे मतलब चमकते हुए सितारे होंगे सेंटर के। स्टार्टिंग बच्चे भाई हर कोई फोकस करता है ना, तो बस यही है। चलिए देखिए संजय जी हमारे हैं, कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। किसी की बात है कि हमारे नरेंद्र सर इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों को हे भगवान। उस भाषा में समझाए। हाँ लीजिए। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस केवाईपी सेंटर में आलोक सर के और हमारे नरेंद्र सर के माध्यम से इतनी अच्छी तरह से जानकारी आरटीडी के बारे में तोड़कर ठोस शब्दों में सर बताएं। हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे इस आरटीडी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लिए हैं। लिखना भी लिखना है, ना लिखना नहीं, या एक लाइन लिखेंगे इसमें सर। अच्छा हाँ एक लाइन 2-4 गो। ठीक है। हाँ सर मार्कर कहाँ? प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी मिला और इस जानकारी के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि एक्साइटमेंट हैं, यानी वो लोग अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और खुद का रोजगार चाहते हैं। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। अवसर बार बार नहीं मिलता है, अवसर जो है परेशानी में ही आता है। अब उसको पहचानना आपका काम है। तो आरटीडी प्रोजेक्ट के बारे में हमारे नरेंद्र सर इतनी बारीकी से आप लोगों को बताएं। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस ट्रेनिंग का भाग हिस्सा बने और ट्रेनिंग करके
अपना खुद का रोजगार पाएं, 2 पैसा कमाने का एक आपका अधिकार मिल रहा है, वो भी बिहार सरकार की प्रोजेक्ट के माध्यम से, वो भी मुफ्त में। इसका कोई लागत खर्च देने वाने की जरूरत नहीं है। जो 1000 रुपये लग रहा है वो सिक्योरिटी मनी है, जो पैसा 6 महीने के बाद फिर वो रिटर्निंग आपके यहाँ आ ही जाता है, जैसे KYP में हुआ है। एक सवाल, दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो इंसान से नहीं हो सकता है? XYZ कोई बच्चे बताएंगे? दुनिया में कोई कौन सा ऐसा काम है जो इंसान से नहीं हो सकता है? कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक सुई से लेकर एक जहाज इंसान ने ही बनाया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहयोग के माध्यम से हमारे बच्चियां, लड़कियां, बिहार के हो या इंडिया लेवल के, देख रही है कि हर क्षेत्र में आगे हैं। जहाज महिला उड़ा रही है, यस या नो? ट्रेन महिला चला रही है, यस या नो? बैंक महिला चला रही है, यस या नो? हमारे में क्या कमी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं? यानी आई कैन डू इट। हम लोग भी चाहें तो हम लोग भी बड़ा